औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में, आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे हम। और थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है शेड दी सोल्यूशन रीजन। जो भी हमारा सॉल्व करने के बाद जो रीजन बनता है, ग्राफ हम बनाते हैं, उसके बाद जो रीजन सोल्यूशन वाला एरिया हमारे पास आता है उसको हमने शेड करना है फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन एक्स वाई प्लेन। 4 पार्ट है। 5x - 4y लेस देन और इक्वल टू 20। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन मींस कि हमने इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को इक्वल टू की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, यहाँ हमारे पास इनइक्वालिटी में है तो यहाँ हमने इक्वल टू में लिख देना है। 5x - 4y लेस देन और इक्वल टू 20। हमने इसको दो साइड से कर लेना है। एक साइड पे हमने x की वैल्यू को 0 के इक्वल लेके चलना है, दूसरी साइड पे हमने y की वैल्यू को 0 के इक्वल लेके चलना है। तो हमारे पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। यहाँ हम 5x - 4y ये इक्वल टू आएगा। इनइक्वालिटी का साइन था यहाँ पर, हमने इक्वल टू लगाना है। जब हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है तो इक्वल टू लगाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5x - 4y इज इक्वल टू 20। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, 5x की जगह 0 - 4y इज इक्वल टू 20। अब ये 5 0 0 - 4y इज इक्वल टू 20 और -4y इज इक्वल टू 20। 4y इधर मल्टीप्लाई में सेकंड साइड जाके डिवीजन में चला जाएगा, माइनस भी साथ ही -20/4, 4 1 4, 4 5 20 एंड y इज इक्वल टू -5। नाउ बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे। 5x - 4y इज इक्वल टू 20 और 5x - 4 0 इज इक्वल टू 20। 5x - 0 इज इक्वल टू 4 0 0 हो जाएगी। किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वह 0 हो जाती है ना। तो हमारे पास 5x इज इक्वल टू 20 आ गया और x हमारे पास 5 इधर मल्टीप्लाई में है, x अकेला रह जाएगा, 5 उस साइड जाकर डिवीजन में चला जाएगा। तो 20/5, 5 1 5, 5 4 20, x इज इक्वल टू 4। पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 0 हो तो x हमारे पास 4 आ जाएगा और y हमारे पास 0 है। ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को टेस्ट करना है, चेक करना है। इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे यहाँ टेस्ट। पॉइंट्स 0 0 आर टेकिंग एज टेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है। अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिखेंगे जो इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन है। 5x - 4y लेस देन और इक्वल टू 20। x की जगह भी हमने y पुट कर देना है, y की जगह भी हमने y पुट कर देना है। 5 0 0 -4 0 0 और लेस देन और इक्वल टू 20। अब ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, लेस देन इक्वल टू 20। अब वो कह रहे हैं कि 0 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 20 है। 0 लेस देन और इक्वल टू 20। सो ये हमारे पास ट्रू हो जाती है, इक्वेशन हमारे पास ट्रू है। ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। मैंने रीजन्स ड्रॉ किए हुए हैं, ऑलरेडी एक्स प्लेन और वाई प्लेन। तो ये हमारे पास x है, ये x बार है, ये y है और ये y बार है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो आई थी वो है, अगर हमारे पास x 0 हो तो x जो है वो हमारे पास -5 होगा, और अगर y 0 हो तो x जो है वो 4 होगा। अब हमारी लाइन इन पॉइंट में से गुजरेगी और चूँकि हमारी जो वैल्यू है, जो इक्वेशन है वो ट्रू है, तो हमारा जो शेडेड रीजन बनेगा वो रीजन की तरफ बनेगा। तो यहाँ हम रीजन से गुजरते हुए वही एक लाइन गुजार लेते हैं और इसको रेक्टेंगल की शेप दे लेते हैं। अब रेक्टेंगल आ गया हमारे पास तो हमने इसको शेड कर लेना है। ठीक है, ये हमारा शेडेड एरिया हो जाएगा।
हमारी रिक्वायरमेंट ही यही है कि हमने इस रीजन को शेड करना है जो हमारे पास सोल्यूशन में आएगा। अभी हमने इसको लिखना है, ये हमारे पास है क्या एक्चुअल में, मैं तो हल्का सा करके बता रही हूँ, आपने इसको प्रॉपरली शेड करना है। हमारे पास थी इक्वेशन 5x - 4y लेस देन और इक्वल टू 20, या फिर इधर इक्वल टू वाली भी लगा सकते हैं। और x ये वाली वैल्यू जो हमारे पास थी ये थी x हमारे पास 4 होगा तो y हमारे पास 0 होगा, और ये वाली थी x हमारे पास 0 होगा तो y हमारे पास -5 होगा। ठीक है, ये हमारा इसका ग्राफ रेडी हो गया। पार्ट 5 है इसका 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास y की वैल्यू नहीं है तो जस्ट x को ही हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में तो कन्वर्ट करेंगे ही, ठीक है, ताकि हम इसकी इनइक्वालिटी की जगह इक्वल टू लगा सकें। 2x + 1 = 0। अब ये प्लस 1 जो है वो इधर प्लस में है तो सेकेंड साइड जाके -1 आ जाएगा, 0 तो खत्म हो जाएगा, तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो गया। x = -1/2। अब अगर इसको देखें हमने पॉइंट्स, क्योंकि हमने ग्राफ बनाना है तो हम इसको पॉइंट्स में लेके आए ताकि हमें पता चले कि हम रीजन क्या होगा। 1 को हम अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, वैल्यू छोटी है तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 2 × 5 = 10, तो हमारी वैल्यू आ गई 0.5। अब इसका टेस्ट कर लेते हैं। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। x = 0 लेना है तो 2x + 1 = 0, 2 0 0 + 1 और 0 + 1 = 0। यहाँ हमने इक्वलिटी का साइन लगाना था तो वो है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा लिया। ठीक है, तो ये जो अब हमारे पास इक्वेशन जो शो कर रही है वो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 के, तो इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन वो ट्रू है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ना ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बना लेते हैं। मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स लगाए हुए हैं। ये हमारे पास एक्स प्लेन है, एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स बार नेगेटिव है, ये हमारे पास वाई प्लेन है, ये वाई पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव है। अब हमारे पास चूंकि एक ही वैल्यू है जिसमें हमारे पास एक्स जो है वो 0 हमने लेना है, और जो वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आती है वो 0.5 आती है, मतलब इसका हाफ आता है, वो भी नेगेटिव। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान हाफ आता है, वो भी चूंकि -0.5 है तो इसलिए हमारा यही रीजन होगा। और इसको हम लास्ट तक लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास सेकंड कोई वैल्यू है नहीं। जो हमारे पास ट्रू इक्वेशन होती है उसका जो शेडेड पार्ट है वो उसके ओरिजिन की तरफ आता है। ठीक है, तो ये आपने इसका शेडेड पार्ट कर लेना है, और ओरिजिन की तरफ कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा ओरिजिन से, क्योंकि ये तो बिल्कुल ये ओरिजिन के साथ है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा हटा के कर लेंगे। आप इसको एक लाइन की शक्ल में दे के भी कर सकते हैं ताकि आपका प्रॉपर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 है हमारे पास 3y - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ये भी एज इट इज़ होगा, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन है हमारे पास 3y - 4 = 0। अब ये -4 इस साइड -4 है, सेकंड साइड जाके हमारे पास बन जाएगा +4, और y हमारे पास आ जाएगा 3 इधर मल्टीप्लाई में, सेकंड साइड जाके डिवीजन में। अब 4 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, 4 को हम अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 1 4 में से 3 निकला तो हमारे पास 1 आया, पॉइंट लगाया, हमने 0 बढ़ा लिया तो 3 × 3 = 9। ठीक है, यहाँ फिर 1 आएगा तो पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा सकते हैं, 3 × 3 = 9, तो ये चलता रहेगा, ये सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम पॉइंट के बाद 1 पॉइंट तक या 2 पॉइंट तक इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं हम, या y = 4/3 या y = हम 1.3 भी लिख सकते हैं। टेस्ट कर लेते हैं बाय टेकिंग टेस्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, टेकिंग y = 0। यहाँ हम इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन लिखेंगे। इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन है हमारे पास 3y - 4 लेस देन और इक्वल टू 0, और y की जगह हमने 0 लगाना है। -4 लेस देन और इक्वल टू 0, 3 0 0 हो जाएगा, -4 लेस देन इक्वल टू 0, तो -4 लेस देन और इक्वल टू 0। वो ये भी हमारी इक्वेशन ट्रू है बिकॉज वो कह रहे हैं कि जो -4 है वो 0 से छोटा या 0 के इक्वल है, तो इट मीन्स इक्वेशन हमारी ये भी वाली ट्रू है। इसके मैंने पॉइंट्स लगाए हुए हैं, वैल्यू ड्रॉ करने के वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब हमने जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हमारे पास है एक्स प्लेन, तो एक्स और ये एक्स बार नेगेटिव, ये वाई प्लेन है, वाई और वाई बार नेगेटिव। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो जस्ट वाई की है। अगर y हमारे पास 0 है
तो वैल्यू जो है वो हमारे पास 1.3 है। 1.3 मतलब ये हमारे पास 1 पॉइंट है, ये हमारे पास 2 पॉइंट है। इसके थर्ड पार्ट पे आएगा, थर्ड पार्ट हमारे पास इतना सा बनता है, ठीक है। तो शेड जो है, हमारी जो इक्वेशन है वो ट्रू है, तो शेड हमारा किस तरफ बनेगा, रीजन की तरफ बनेगा, ठीक है। यहाँ हम लाइन लगा लेते हैं। तो हमारा जो शेड है वो रीजन की तरफ आएगा, वो इस तरफ आएगा, ठीक है। ये सारा पार्ट आपने शेड कर देना है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।